हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं ब्लूजे को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास तैयार करेंगे। शॉर्टकट की आपको पता होगा, कंट्रोल एन करेंगे एंड देन यहाँ पर क्लास का नाम दे देंगे स्विच केस। स्विच केस लिखने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्लास बन चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन एडिटर करेंगे तो यहाँ पर इसका एडिटर ओपन हो चुका है। कंट्रोल ए से सभी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कमेंट लाइन लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए। Program to take the first letter of the color and print the color according to it। मतलब कि ये प्रोग्राम में होगा क्या कि यहाँ पर हम कोई भी कलर का यदि फर्स्ट कैरेक्टर मतलब फर्स्ट लेटर टाइप करें तो उसका पूरा नाम आ जाए, वो प्रोग्राम हम बनाएंगे स्विच केस की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे जावा को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे एंड देन इंटर करेंगे। उसके बाद क्लास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्विच केस इंटर करेंगे, करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन मेथड है वो टाइप करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन बंद एंड देन args। फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे एंड देन इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से करली ब्रेसेस ओपन और बंद। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा चुका है जो कि हमारा मेन मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पर करेक्टर के लिए CHAR एंड देन स्पेस, जो भी आपको नाम डिफाइन करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम OP लिखे हैं, सेमी कॉलन देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्कैनर लिखेंगे। स्कैनर लिखने के बाद OBJ मतलब ऑब्जेक्ट एंड देन इक्वल टू न्यू स्पेस स्कैनर। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कराएंगे जिसके लिए कि SOPLL लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ब्रैकेट ओपन बंद एंड देन सेमी कॉलन और इसके अंदर में लिख देंगे गिवन गिवन फर्स्ट लेटर ऑफ अ कलर। मतलब कलर का आपको पहला लेटर जो है यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, मतलब लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे कलर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो ऊपर रखे हैं कैरेक्टर में वो लिख देंगे और इक्वल टू देंगे OBJ जो हम बनाए ऑब्जेक्ट। उसके बाद डॉट नेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद डॉट लगाएंगे और कैरेक्टर के लिए लिखते हैं CHAR, A कैपिटल होगा, T कैरेक्टर एट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमी कॉलन देंगे। ये आपको ध्यान से देना है। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा स्विच केस। यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे लिखेंगे OP। उसके बाद ब्रैकेट बंद, जो ऊपर लिखे हैं वही लिखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए OP लिखे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। S कैपिटल हो चुका है, S स्मॉल होता है, ध्यान रखना है आपको, S कैपिटल आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे केस, जो भी आप केस बनाना चाहते हैं। उसके बाद V को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है और उसके बाद आपको कॉलन देना है। उसके बाद इंटर एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एंड देन सेमी कॉलन। उसके बाद V4 कौन सा कलर होता है, तो वायलेट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं
वायलेट। उसके बाद आपका ये लाइन ख़त्म हो चुका है। तो सेम हम और भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, पेस्ट एंड देन फिर से पेस्ट। अभी भी के जगह हम यहाँ पे वाई कर देते हैं और यहाँ पे वायलेट के जगह येलो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है, इसको आर कर देते हैं और यहाँ पे रेड लिख देते हैं। रेड लिख दिए। उसके बाद और नीचे आते हैं और भी यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बी लिख देते हैं, बी फॉर ब्लू। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। जितना भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं स्विच केस के अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पर आपका लाइन खत्म हुआ है, मतलब कि system.out.println लगा दिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाइएगा तभी आपका वहाँ पे लाइन खत्म होगा। यहाँ पे हम ब्रेक लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे ब्रेक लिखना होगा, ये भी हम टाइप कर देते हैं। ब्रेक लिखने के बाद सेमी कॉलन देना है। मैं फटाफट दे देता हूँ। इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। सभी जगह मेरा पेस्ट हो चुका है। इन सभी में से यदि कोई कलर आपका प्रिंट नहीं होगा, मतलब कोई यदि आप दूसरा वैल्यू डाल देंगे करैक्टर में, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, DEFAULT। लिखने के बाद कॉलम देना है। कॉलम देने के बाद इंटर करेंगे। system.out.println लिखना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इस कलर को यहाँ पे हटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट। लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद सेमी कॉलन। तो यहाँ पर हमारा फाइनली बन चुका है। आप ध्यान से देखिए, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि ये आपका ऊपर लगना चाहिए था, बट यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसको कट करते हैं। कट करने के बाद इसको यहाँ ऊपर में पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये केस आपका आर है, आर फॉर रेड। यहाँ से हम इसको ऊपर लेके आते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर लिया है पूरे प्रोग्राम को। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम कंपाइल की, नीचे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है नो सिंटैक्स एरर। अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस वाले क्लास पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वॉइड मेन में जाने के बाद ओके करते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है गिवन फर्स्ट लेटर ऑफ अ कलर। तो यहाँ पे हम जैसे ही W लिखते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे W फॉर वाइट बता रहा है। यदि हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वाइड मेन और ओके करते हैं। और इस बार यहाँ पे लिखते हैं हम आर और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर रेड बताना। तो आपको समझ में आया कैसे स्विच केस काम कर रहा है। ये जो हम यहाँ पर ब्रेक अभी यूज किए हैं, इसका काम यदि आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए कि अभी हम करेंगे क्या। यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं। इस ब्रेक को यहाँ से हम हटा दिए और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद नो सिंटैक्स एरर एंड देन फिर से राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करते हैं। और जैसे यहाँ पे हम भी प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि वायलेट भी आ गया और येलो भी आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि यदि आप ब्रेक यदि नहीं देते हैं वहाँ पे तो आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन का कोड चल जाएगा, मतलब केस चल जाएगा। तो आपका जो भी चीज़ वहाँ पे था वो आपका नहीं आएगा, उसके आगे का भी आ जाएगा। तो ब्रेक आपको लगा के रखना है जहाँ पे आपका खत्म होगा। एक बार आप कोड यहाँ पर देख लीजिए क्या हमने लगाया है। क्लास में स्विच केस रखे थे जो कि हमने क्लास बनाया था। उसके बाद मेन मेथड टाइप किए थे। कैरेक्टर में जो भी आपको रखना आप रख सकते हैं। स्कैनर क्लास लगाए थे और system.out.println लगाए थे। उसके बाद यदि आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैरेक्टर @ लिखना ज़रूरी है और वैल्यू में यहाँ पे 0 देंगे। उसके बाद स्विच केस लगाए, स्विच लिखना है, जो भी आप कैरेक्टर में रखे वो लिखिए। उसके बाद जितना आपको केस बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है। उसके बाद लास्ट में यदि आपका कोई वैल्यू अदर वैल्यू आ रहा है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आएगा, मतलब इनवैलिड इनपुट आएगा। मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर पहले कंपाइल करना था, यहाँ से हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद क्लोज, उसके बाद राइट क्लिक एंड देन वाइड मेन
और ओके करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं जी कोई वहाँ पे हम बनाए नहीं है। जैसे इंटर करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। तो आपको समझ में आया कि डिफ़ॉल्ट कैसे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो हम डिफ़ॉल्ट लिखे हैं उसका काम क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग स्विच केस का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।